गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला भी टेंस है ये। ठीक है, जब हम कोई बुक रीड करते हैं तो उसमें भी हमें ये दिखता है हैज़ बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका सेंस क्या आएगा हिंदी में, मैं वो आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगा, और जो भी होमवर्क होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन इन आवर स्कूल दिस मंथ टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीनर एंड सेफर। अ लॉट ऑफ वर्क मीन्स बहुत सारा काम, बहुत सारा काम। अब देखिए यहाँ पर हैज़ बीन है और डन है। ठीक है, डन मीन्स डू की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। डू मीन्स करना, डन मीन्स भी करना लेकिन फॉर्म अलग है। ठीक है, डन होता है करना, किया गया है, ये सेंस आएगा। किया गया है लेकिन किसने किया है ये नहीं दिखाया गया होता पैसिव में। इसका नेम पैसिव क्यों होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको दबा दिया जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, मीन्स बहुत सारा जो काम है वो किया गया है इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। दिस मंथ, इस महीने। टू मेक, ठीक है, टू मेक द, बनाने के लिए। ये क्या है, इन्फिनिटिव है, पर्पस को दिखाता है। पर्यावरण को, क्लीनर, साफ और सुरक्षित। आ रहा है समझ में। इसमें किसने काम किया है ये दिखाया है। काम तो किसी ने यहाँ पर किया होगा ना, बहुत सारा काम जो किया गया है वो किसी ने तो किया होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाया। अगर हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय लगाकर उनका हम नाम भी दे सकते हैं। अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन बाय द वर्कर्स। ठीक है, बाय लगाकर सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। सब्जेक्ट मीन्स जिसने काम किया है उसको दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं। द क्लासरूम्स हैव बीन डेकोरेटेड, जो कक्षाएं हैं, हैव बीन ज़्यादा है, हैव बीन का यूज होगा। डेकोरेटेड होता है सजाना, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मीन्स इसका होता है सजाना। क्लासरूम सजाए गए हैं, किसने सजाए हैं नहीं दिखाया गया। अगर हम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय लगाकर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर टीचर्स। द क्लासरूम्स हैव बीन डेकोरेटेड बाय स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर नहीं दिखाया गया तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप लगा सकते हैं काम जिसने भी किया है। विद किससे, न्यू चार्ट्स, जो नए नए चार्ट बनाते हैं उससे, और ओल्ड, पुराने फर्नीचर से। ठीक है, एंड द, एंड लगा है, नए चार्ट से डेकोरेट किया गया है। एंड द ओल्ड फर्नीचर हैज़ बीन रिपेयर्ड, और जो पुराना फर्नीचर है जैसे लकड़ी का सामान है सारा, टेबल मेज, उसको फर्नीचर कहते हैं। हैज़ बीन रिपेयर्ड, रिपेयर होता है ठीक करना, ठीक किया गया है। आप देखिए यहाँ पर किसके द्वारा, बाय द वर्कर्स, मजदूरों के द्वारा। ठीक है, किसने ठीक किया है, बाय लगाकर यहाँ पर दिखा दिया है। इवन द प्लेग्राउंड हैज़ बीन क्लीन्ड, यहाँ तक कि जो खेल का मैदान है, हैज़ बीन क्लीन्ड, साफ किया गया है, किया गया है प्रॉपरली, अच्छे से। सो दैट, ताकि स्टूडेंट्स कैन प्ले, जो बच्चे हैं खेल सके। कैन लगा है, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। फ्रीली, स्वतंत्रता से। ठीक है ना। मैनी न्यू प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड, बहुत सारे प्लांट्स, पौधे लगाए गए हैं। किसने लगाए हैं नहीं दिखाया गया, लगाए गए हैं। अराउंड द बिल्डिंग मीन्स जो बिल्डिंग है उसके चारों ओर, इमारत के चारों ओर। ठीक है ना। एंड देयर केयर हैज़ बीन टेकन बाय द गार्डनिंग क्लब, एंड देयर केयर, और उनकी जो देखभाल है वो ली गई है किसके द्वारा, गार्डनिंग क्लब, जो गार्डनिंग क्लब है उनके द्वारा उसकी देखभाल
का जिम्मा उठाया गया है, हैज़ बीन टेकन बाय द गार्डनिंग क्लब, जो उसका क्लब का नाम है ये। अ रिसाइकलिंग प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड। रिसाइकलिंग मीन्स पुरानी चीज़ों को नया करना, ठीक है। वो जो प्रोग्राम है हैज़ बीन स्टार्टेड, शुरू किया गया है। एंड इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन, और जो निर्देश हैं वो गिवन देना, दिए गए हैं। टू ऑल द स्टूडेंट्स, सारे छात्रों को। अबाउट, किसके बारे में, हाउ टू यूज इट, कि कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट पे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वाले टेंसेस या ग्रामर नहीं आती है तो मेरा ऐप है बिंग्लिश टैंकर के नाम से, गूगल प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत इजीली मैंने बहुत बिगिनर तरीके से वहाँ पर मैंने टेंसेस को समझाया है, एक्टिव और पैसिव। साथ में वर्कशीट्स भी दी हैं, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको वहाँ से अच्छा लगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। नोटिस हैव बीन पुट, जो नोटिस होते हैं, जो नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, ठीक है, जो सूचनाएं होती हैं। हैव बीन पुट अप, लगाई गई हैं। ऑन द वॉल्स, दीवारों पर। और डस्टबिन्स हैव बीन प्लेस्ड, प्लेस्ड होता है रखना। डस्टबिन जो कूड़े का डिब्बा, कूड़े के डिब्बे रखे गए हैं। किसने रखे हैं ये नहीं दिखाया गया। पैसिव में हमेशा इसी की पहचान क्या होती है, पैसिव की, हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखेगी। हमेशा कोई भी पैसिव कर लो उसमें आपको थर्ड फॉर्म ही मिलेगी। और जो उसका सब्जेक्ट होता है वो बाय लगा कर दिखाया गया होता है, ठीक है ना। इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में। सेवरल कॉम्पिटिशन्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, बहुत सारे जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, एक दूसरे से जो कंपटीशन होता है। हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज मीन्स आयोजित करना, आयोजित किए गए हैं। टू इनकरेज, प्रोत्साहित करने के लिए। किसको, छात्रों को। टू कीप, रखने के लिए। कैंपस को साफ, कैंपस मीन्स जो उसका एरिया है, ठीक है, जो भी स्कूल का एरिया है उसको साफ रखने के लिए स्टूडेंट्स को इनकरेज किया गया है। अवार्ड्स हैव बीन गिवन, जो इनाम है, गिवन देना, दिए गए हैं। इसको, टू द क्लासेस, कक्षाओं को। दैट परफॉर्म्ड बेस्ट इन क्लीनिनेस, जो मीन्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बेस्ट जो अच्छा करते हैं, किसमें, सफाई में। जो बच्चे अपनी क्लास की सफाई में अच्छा करते हैं उनको इनाम भी दिए गए हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, इन प्रयासों के कारण। अ बिग चेंज, बहुत बड़ा जो बदलाव है। नोटिस, हैज़ बीन नोटिस्ड इन द स्कूल, मीन्स ध्यान दिया गया है स्कूल में, ठीक है, बहुत बड़ा जो बदलाव है वो देखा गया है, नोटिस किया गया है स्कूल में। आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स फील प्राउड, छात्र, अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो फर्स्ट फॉर्म लगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। महसूस करते हैं, महसूस करते हैं या उनको लगता है, ठीक है, गर्व महसूस करते हैं। जब दे सी, वे देखते हैं, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दे के साथ फर्स्ट फॉर्म है। हाउ मच इम्प्रूवमेंट, की कितनी, कितना जो सुधार है। हैज़ बीन मेड, मेड मीन्स करना, किया गया है, ठीक है। अ प्रॉमिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एवरी क्लास टू मेंटेन हिज क्लीनलीनेस, एक वादा, ठीक है, हैज़ बीन टेकन मीन्स लिया गया है। किससे लिया गया है, एवरी, प्रत्येक कक्षा से। टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, सफाई को, ठीक है, सफाई को बनाए रखने के लिए हर स्टूडेंट से, हर क्लास से एक वादा लिया गया। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एवरी क्लास टू मेंटेन द क्लीनलीनेस। दिस प्रोजेक्ट हैज़ शोन हाउ मच कैन बी अचीव्ड, ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जो प्रस्ताव है, हैज़ शोन, हैज़ के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ये सिंपल एक्टिव में है, प्रेजेंट परफेक्ट। ये किस में है, एक्टिव में। अगर इसके बीच में हम बीन लगा दें तो वो पैसिव बन जाएगा।
पैसिव में टेंसेस में दो टाइप होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, जो काम करता है उसको भी दिखाते हैं और जो जिस पर काम होता है उसको भी दिखाते हैं। लेकिन पैसिव में क्या करते हैं, सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसको बाद में दिखाया जाता है। दिखाना है नहीं दिखाना वो हमारी मर्जी है। द प्रोजेक्ट हैज़ शोन मीन्स दिखाया, इस प्रस्ताव ने दिखाया है या दिखा चुका है कि कितनी, हाउ मच कैन बी अचीव्ड, कितना प्राप्त किया जा सकता है। कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म है, कैन का पैसिव है, ठीक है। अचीव होता है प्राप्त करना, प्राप्त किया जा सकता है। व्हेन एवरीवन वर्क टुगेदर, जब सब काम करते हैं मिलकर। अ क्लीनर ब्राइटर स्कूल हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू टीम वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ क्लीनर साफ चमकदार जो स्कूल हैं बनाए जा सकते हैं, बनाए गए हैं, सॉरी, ठीक है। हैज़ बीन क्रिएटेड बनाए गए हैं किसके माध्यम से, टीम वर्क जो मिलकर काम करते हैं टीम, और जिम्मेदारी से। क्लियर है। तो ये आज हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। इसके मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, 2 सेंटेंस दूंगी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा घर को सजाया गया है और काम कर दिया गया है। तो ये 2 हैं क्वेश्चन, इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि वो भी बच्चे सीख सकें जो अच्छे से इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू।